हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो सीरीज चल रही है थर्ड सीरीज का, ठीक है, जो थर्ड सीरीज चल रही है और वो स्पेशल पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट आप लोगों को बता रखे हैं, बहुत सारे उत्तराखंड से रिलेटेड जो जीएस है और जो नेशनल जीएस है, ठीक है, उसके बाद अदर जीएस। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, तो उसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोशिश कराऊंगा। तो यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे हिंदी से मुंशी प्रेमचंद का जो मुंशी प्रेमचंद पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद से संबंधित जो फैक्ट हैं वो आप लोगों को यहाँ पे पूरा मिलेगा, यहाँ पे कोई भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे महादेवी वर्मा आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद हो गया, सुमित्रानंदन पंत जी हो गया और निवाराला जी हो गए। तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो धनपत राय श्रीवास्तव, इनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? ये लम्ही एक जगह है वाराणसी यूपी में, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म वहाँ हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु ये वहीं हुई थी, वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। कितने में? 8 अक्टूबर 1936 में, यानी 56 साल की आयु में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे से बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं बाद में, ठीक है, तो जो मतलब मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, ठीक है, और कहानीकार हैं और विचारक हैं, ठीक है, विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठीक है, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आपने पढ़ी भी होगी हाई स्कूल में, ठीक है, और आधी 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। तो दो बैलों की किताब भी काफ़ी अच्छी है। तो जैसे यहाँ पे जैसे आपने उपन्यास यहाँ पे पढ़ा होगा कि जैसे निर्मला, गबन, कर्मभूमि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं से इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को अभी मैं डिटेल वाइज थोड़ा सा और ज़्यादा फैक्ट इनके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, उनमें, ठीक है, उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख हिंदी और हिंदी पत्रिकाओं, जमाना, ठीक है, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चाँद, सुधा आदि में लिखा है, ठीक है। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साप्ताहिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया है, ठीक है। साथ ही जो पत्रिका थी हंस और संपादन का और का भी प्रकाशन किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रेमचंद्र, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा, ठीक है। ये जो प्रेमचंद है, फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और 3 वर्ष तक रहे, ठीक है, और जीवन के अंतिम दिनों तक वह साहित्यिक सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था और साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान और कफन अंतिम कहानी थी। कफन जो इनकी अंतिम कहानी थी और गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था। गोदान जो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करें या लिख लें उसमें, ठीक है। गबन जो हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1928 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्यिक इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो इनका जन्म मैंने आप लोगों को बताया था 1880 में जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु होती है, 36 में, सॉरी 36 में इनकी मृत्यु होती है, 1936, यानी 56 साल जीते हैं, ठीक है। तो उनके बाद जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब भी, ठीक है, उन्हीं के दौरान, ठीक है, जब मतलब उसी दौरान, मतलब उस टाइम पे इसमें मतलब इन्होंने क्या करा था, समाज सुधार आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम और तथा प्रगतिवादी आंदोलन और सामाजिक प्रभावों को स्पष्ट, ठीक है, प्रभावों को स्पष्ट चित्रण किया था, उनका स्पष्ट चित्रण किया था। और उनमें दहेज हो गया, अन्न मेल विवाह हो गया, ठीक है, जिनमें कोई मेल नहीं है इस टाइप से, और पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेदभाव और विधवा विवाह, आधुनिकता, ठीक है, आधुनिकता जो उस टाइम पे थी, ठीक है, और स्त्री पुरुष जो समानता थी उस टाइम की, आदि उस दौर की सभी जो प्रमुख समस्याओं थे उनका चित्रण मिलता है उनकी जो
हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, जो रचनाएँ हैं, उनमें ये सब कुछ उस टाइम के मिलता है। क्या कहते हैं कि मतलब उन टाइम में जैसे दहेज प्रथाएँ थीं, जो विवाह होते थे, मेल-अनमेल जो विवाह होते थे, पराधीनता थी उस टाइम में, लगान जो छुआ-छूत होती, जाति भेदभाव, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री-पुरुष में जो समानताएँ होती थी, असमानताएँ जो होती थी, तो वो सब उस समय की उस दौर की सभी जो समस्याओं का जो चित्रण मिलता है, उनकी रचनाओं में मिलता है देखने को, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों को लिखने की ज़रूरत, अभी कुछ नोटिस में अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप नोट ज़रूर करना। ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता, मुख्य विशेषता है, और हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में, ठीक है? हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में, 1918 से 1936 तक कालखंड को प्रेमचंद युग या प्रेमचंद युग, तो ऐसे करके मतलब ना प्रेमचंद युग कहा जाता था, 1918 से 1936 तक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को यहाँ पे जैसे मिलेगा, सेवा सदन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? सेवा सदन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? प्रेमाश्रम यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, प्रेमाश्रम यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, गबन मिलेगा, गोदान मिलेगा, ठीक है? और जैसे इन्होंने क्या-क्या लिखा था, जैसे कर्मभूमि लिखा था इन्होंने, कर्मभूमि, ठीक है? कर्मभूमि लिखा था इन्होंने, और गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, और रंगभूमि हो गया, ठीक है? रंगभूमि हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। जैसे और भी थे, जैसे कायाकल्प, ठीक है? कायाकल्प था, और प्रतिज्ञा था, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कायाकल्प, प्रतिज्ञा, कायाकल्प और प्रतिज्ञा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो अंतिम क्या था जो उपन्यास था वो कौन था? ये मंगलसूत्र था अंतिम उपन्यास, ठीक है? मंगलसूत्र, ठीक है? जो अंतिम मंगलसूत्र, जो अंतिम जो उपन्यास था इनका वो क्या था? वो मंगलसूत्र था, ठीक है? और बाद में इनके जो पुत्र थे, कौन थे उनके पुत्र? अमृत रॉय थे, अमृत रॉय इनके जो पुत्र थे, उन्होंने क्या किया था? इसको प्रकाशित किया था 1948 में, ठीक है? मृत्यु के कई साल बाद, ठीक है? 1936 में इनकी मृत्यु होती है ना, 56 वर्ष की आयु में। तो उसके बाद कई साल बाद ही 1948 में लगभग ये प्रकाशित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि थोड़ा और डिटेल में जाऊँ। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास है, ठीक है? अगर बात करेंगे प्रेमचंद की मतलब प्रकाशित होने वाला उसका पहला जो उपन्यास था वो कौन था? ये था सेवा सदन, 1918 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? आप इसको नोटिस करें। और यह मूल रूप से उन्होंने बाज़ारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा था, मूल रूप से, ठीक है? पहले उन्होंने उर्दू में लिखा था, और लेकिन इसका हिंदी में हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ था। हिंदी में जो इसका वो करा था, तो पहले सेवा सदन प्रकाशित हुआ। फिर यह स्त्री समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास है, ठीक है? स्त्रियों की जो समस्याएँ थीं, जिसमें जिसमें दहेज प्रथा भी आता था, मेल विवाह, वेश्यावृत्ति, ठीक है? उस टाइम पे काफ़ी था इस टाइप की जो, और स्त्री प्रधानता, परिहीनता, ये जो थी समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है, ठीक है? डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की प्रधानता को मानते हैं, ठीक है? जो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा है ना, सेवा सदन की जो मुख्य समस्या थी वो भारतीय नारी की प्रधानता को मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो प्रेमाश्रम है 1922 में रिलीज हुआ था, मैंने आप लोगों को कहा प्रकाशित हुआ था, ठीक है? पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ये किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास था, ठीक है? ये किसान जीवन पर उनका जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था? प्रेमाश्रम, 1922 में प्रकाशित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गौसाए आफियात, ठीक है? गौसाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया। इसके संदर्भ में वीर, भारत तलवार किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद, ठीक है, 1918 से 22 पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। और इसमें सामंती व्यवस्था, साथ ही किसानों के अंतर विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके, ठीक है, क्या जमींदार, तालुकदार आदि, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यवर्ग और उनके सामाजिक भूमिका सजीव चित्रण किया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे रंगभूमि आती है, 1925 में होती है, ठीक है? प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी तथा
हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। रंगभूमि कब हुई थी? 1925 में। निर्मला 1925 में, ये अनमिल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है निर्मला। कायाकल्प 1926 में, ठीक है। और उसके बाद प्रतिज्ञा 1927 में, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करता है। प्रतिज्ञा 1927 में, ठीक है। और गबन है 1928 में। उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, ठीक है। रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन और जालपा का उभरता व्यक्तित्व आदि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्मभूमि 1932, यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश था, लगान इत्यादि की समस्याओं को उजागर करने वाला उपन्यास है, ठीक है। इस टाइप के पूछते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया। गोदान की अगर बात करें 1936 है, यह अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया था, जो किसान जीवन पर लिखी गई है, ठीक है। गोदान 1936 में, और अद्वितीय रचना है ये, ठीक है। इसकी जैसी कोई रचना नहीं है। और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद क्या लिखा था इसमें? द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ है। और मंगलसूत्र ये अपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। ये अधूरा ही रहा था इनका मंगलसूत्र जो लास्ट टाइम था, ठीक है। तो 1936 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। उस टाइम पे ये लिख रहे होंगे, तो यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, अधूरा, जिसे उनके पुत्र अमृत रॉय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत रॉय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्षों बाद हुआ था, यानी 1900 जब वो एक्सपायर हुए थे, उनके कई वर्षों बाद ये लिखा गया था, मतलब इसको कंप्लीट किया गया लगभग 1948 में, ये डेट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो? मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी जो रचनाएं लिखी हैं, जो पहली हैं, जो अंतिम है, ठीक है। हिंदी वाली जो थी पहली उपन्यास, तो रंगभूमि किससे संबंधित है, सेवा सदन किससे संबंधित है, प्रेमाश्रम किससे संबंधित है, ठीक है। निर्मला कायाकल्प कब प्रकाशित हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गबन कब हुई थी? 1928 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। आप लोगों को पता होगा कि अभी पटवारी का एग्जाम होने वाला है, उत्तराखंड पटवारी दोस्तों, ठीक है। और बंदी रक्षक का एग्जाम होने वाला है, बंदी रक्षक का होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है अभी। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर का है, लेखपाल का है, ठीक है। और पुलिस कांस्टेबल आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूछेंगे, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक चीज़ें अगर आप पढ़ते हो, ये चीज़ें अच्छे से समझ लेते हो, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो चीज़ें आती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक एक बार ज़रूर कर दें आपका, ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। हो सके तो कमेंट करने की कोशिश भी करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक अपना ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।